Hello friends, in this video lecture we will be discussing a topic called default bail. तो ये default bail क्या होता है? So default bail in simple terms it is a bail given due to default in filing of the charge sheet. तो default bail का जो concept है it is given in section 167 of CRPC and it is a bail given due to default in filing of the charge sheet. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी एक्यूज्ड को पकड़ा है, देन ही कैन नॉट कीप द एक्यूज्ड अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर मोर देन 24 आवर्स. इट इज गिवन इन सेक्शन 57 ऑफ द सीआरपीसी. उसे 24 आवर्स के बाद किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा. ठीक है. बट इफ द पुलिस ऑफिसर थिंक्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन it is necessary to detain the accused for a longer period, then he can do so by obtaining the assent from the magistrate or by obtaining a special order from the magistrate. तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक्यूज को और बहुत सी इंफॉर्मेशन पता है और इसका इंटरोगेशन और ज्यादा करना इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होगा, देन ही हैज टू टेक अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट. तो देखिए सेक्शन 167 में फिर मजिस्ट्रेट के पास क्या है. देखिए सबसे पहली बात है, अगर पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज को पकड़ा है तो वो 24 आवर्स से ज्यादा उसे अपने कस्टडी में नहीं रख सकता, बिकॉज इट कैन बी सब्जेक्ट टू फिजिकल टॉर्चर एक्सेट्रा. ठीक है, तो उसे मजिस्ट्रेट को पेश करना पड़ेगा. बट जो ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट को ये जरूर बोल सकता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो ठीक से हो, एक्यूज का और इंटरोगेशन इज नेसेसरी. सो मजिस्ट्रेट विल यूज हिज जुडिशियल माइंड. ओके. अब इस केस में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 24 आवर्स के अंदर अगर किया है, मजिस्ट्रेट उसको मैक्सिमम 60 या 90 डेज की कस्टडी और दे सकता है. नाउ दिस कस्टडी कैन बी अ जुडिशियल कस्टडी और इट कैन बी अ पुलिस कस्टडी. अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, एक्यूज का क्या जुर्म है ये प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट अभी तक नहीं हुआ है, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है. ठीक है. 24 आवर्स के विद इन पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है एक्यूज्ड को, और मजिस्ट्रेट जो है और अगर कस्टडी बढ़ानी है देन ही कैन इंक्रीज इट बाय 60 डेज और 90 डेज. 60 डेज इन द केसेस व्हेन द ऑफेंस, जहां पे ऑफेंस का जो लाइफ जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज लेस देन 10 इयर्स, और अगर जो ऑफेंस है उसका जो पनिशेबल ऑफेंस है वो मोर देन 10 इयर्स है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ है, तब इट कैन बी 90 डेज ऑफ कस्टडी. तो एट दी मैक्स 90 डेज से ज्यादा एक्यूज को कस्टडी में नहीं रखा जा सकता इफ चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड. ठीक है. तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर ऑफिसर ने एक्यूज को पकड़ा है देन विद इन 24 आवर्स ही हैज टू produce the accused in front of a magistrate. Now, magistrate can give 60 days or 90 days custody. Now, this custody can be both. It can be a पुलिस कस्टडी और इट कैन बी अ जुडिशियल कस्टडी. अब देखिए पुलिस कस्टडी मतलब क्या है कि एक्यूज को थाने में रखा जाएगा. जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या है? देखिए जुडिशियल जेल्स होते हैं अलग, उसमें जो पुलिस होता है उसका उतना डायरेक्ट इंटरोगेशन का चांस नहीं होता. मतलब अगर मतलब वो उनके कस्टडी में नहीं रहता, वो जुडिशियल कस्टडी में रहता है. तो अगर पुलिस को इंटरोगेशन करना भी है तो प्रॉपर से परमिशन लेनी पड़ती है और एक टाइम लेना पड़ता है, देन ही कैन डू. पुलिस कस्टडी में वो थाने में ही रहेगा, देन इट इज कंप्लीटली अंडर द ऑफिसर, सो देयर कैन बी अब्यूज ऑफ पावर आल्सो. तो जुडिशियल कस्टडी इज मच मोर सेफर फॉर द एक्यूज्ड देन द पुलिस कस्टडी. तो देखिए अब जब मजिस्ट्रेट के सामने उस एक्यूज को रखा गया, ठीक है, ऑफिसर ने बोला कि इस एक्यूज्ड की कस्टडी को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी इसका और नेसेसरी है इसका कस्टडी में होना. तो व्हाट मजिस्ट्रेट विल डू इज उसको वो मैक्सिमम 60 या 90 डेज की कस्टडी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस. तो इसमें जो फर्स्ट 15 डेज है, जो फर्स्ट 15 डेज है उसी में वो या तो जुडिशियल कस्टडी दे दे या पुलिस कस्टडी दे दे. फर्स्ट 15 डेज तक ही कैन गिव पुलिस कस्टडी.
बट आफ्टर दैट ही कैन नॉट गिव पुलिस कस्टडी, उसको जुडिशियल कस्टडी में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पीरियड से ज्यादा एक्यूज को थाने में छोड़ना भी सही नहीं है। ठीक है, इट देयर कैन बी अब्यूज ऑफ पावर ऑल्सो। ठीक है, तो फर्स्ट 15 डेज, जैसे कि अगर जब ऑफिसर ने एक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, तो फर्स्ट 15 डेज तक मैक्सिमम द मजिस्ट्रेट कैन गिव पुलिस कस्टडी। उसके बाद की जो कस्टडी है, जो मैक्सिमम पीरियड 60 या 90 डेज का है, दैट हैज टू बी देयर इन द जुडिशियल कस्टडी ओनली। थाने में वो उसको नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केसेस में। ठीक है, सो नाउ व्हेन दिस 60 डेज और 90 डेज का जो लिमिट है, व्हेन इट एक्सपायर्स और चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं हुई है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, देन इन्वेस्टिगेशन तो होता रहेगा। मान लीजिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कि इन्वेस्टिगेशन लंबा खिंच रहा है, ठीक है, तो क्या एक्यूज्ड को कस्टडी में ही रखे रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में? तो थाने में तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज ही रह सकता है। लेकिन अब वो, उसके पास जब वो 60th या 90th डे कंप्लीट हो गया, एक्सपायर हो गया, और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, देन एक्यूज्ड गेट्स एन इनडिफीसिबल राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल। अब वो बेल पे बाहर आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन होती रहे बट वो बेल पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट बेल। इन दिस बेल इज गिवन बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। अभी चार्जशीट क्योंकि फाइल नहीं हो पाया, इसलिए बेल दिया गया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ऑफिसर ने एक्यूज को पकड़ा है, तो वो 24 आवर्स से ज्यादा उसको थाने में नहीं रख सकता, उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट जो है वो मैक्सिमम 60 या 90 डेज की कस्टडी और दे सकता है। ठीक है, अब इस 60 या 90 डेज में, डिपेंडिंग ऑन दी ऑफेंस, अगर ऑफेंस इज ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, तब तो 90 डेज, और एल्स इट विल बी 60 डेज। अब इस 60 या 90 डेज में जो फर्स्ट 15 डेज है, वही मजिस्ट्रेट उसे थाने में दे सकता है कि पुलिस ऑफिसर के कंप्लीट कंट्रोल में रहे, और जो ऑफिसर है उसे कायदे से इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कर सके। बट आफ्टर दैट, आफ्टर 15 डेज, एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो थाने में नहीं रहेगा। ठीक है, सो इसका, और जब ये 60th या 90th डे भी कंप्लीट हो गया, अभी तक तो वो कम से कम जुडिशियल कस्टडी में है, अब 60th या 90th डे भी कंप्लीट हो गया और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, देन द एक्यूज्ड गेट्स इनडिफिसिबल राइट, ये उसके फंडामेंटल राइट में भी आ जाता है, टू गेट अ डिफॉल्ट बेल। तो डिफॉल्ट बेल इज एन इनडिफिसिबल राइट, कुछ भी कहा सुनी नहीं सुनी जाएगी कि अभी अक्यूज्ड को और कस्टडी में रखना है, उसे वो बेल पे बाहर किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जरूर बोला जा सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी थाने पे। ठीक है, सो ये जो बेल उसे मिला, जिस बेल पे वो बाहर हुआ, इट इज इन डिफॉल्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। ठीक है, अगर चार्जशीट मान लीजिए फाइल हो गई विद इन 60th या 90th डे, देन द मजिस्ट्रेट एक्वायर्स अनलिमिटेड कस्टडी टू ग्रांट जुडिशियल कस्टडी अंडर सेक्शन 309। अगर मान लीजिए वो 60th या 90th डे के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है, तब तो मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में ही रख सकता है, फॉर लाइक उसका जितना मन हो वो उतने समय तक रख सकता है, अंडर सेक्शन 309। ठीक है, जब तक वो इंक्वायरी का स्टेज चल रहा है। लेकिन अगर चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, क्या उसका जुर्म है अभी वो बेसिक डिफाइन ही नहीं हो पाया 60 या 90 डेज में, देन द एक्यूज्ड गेट्स द राइट, an indefeasible right of default bail। ठीक है, so if charge sheet is not filed, inquiry has not yet started, then magistrate does not have further competency to keep accused. Thus, bail has to be granted, and this will be the default bail. If the charge sheet is filed, it will be an inquiry where magistrate acquires unlimited custody to grant judicial कस्टडी अंडर सेक्शन 309। तो इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट बिल क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या हो रहा है अगर हम डिफॉल्ट बिल दे रहे हैं? डिफॉल्ट बिल, अगर मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं फाइल करी, तो एक ढंग से डिफॉल्ट बेल जो है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस को
बेलेबल में कन्वर्ट कर रहा है। सो डिफॉल्ट बेल इज कन्वर्टिंग अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इनटू अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, जस्ट बिकॉज द चार्जशीट वाज नॉट फाइल्ड। इसमें दोनों का बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक्यूज का भी इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई है, तो उसे एटलीस्ट बेल पे तो छोड़ा जाए। बट इस सेक्शन का मिसयूज भी किया जा सकता है। मान लीजिए एक्यूज और ऑफिसर की ही सेटिंग हो गई और ऑफिसर ने जानबूझ के इन्वेस्टिगेशन को डिले किया, तो उसे बेल मिल जाएगी, डिफॉल्ट बेल एट द एक्सपायरी ऑफ 60th और 90th डे उसे बेल मिल जाएगी, है ना। और इसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ कि अगर मान लीजिए उसने चार्जशीट डिले नहीं करी होती फाइल करने में, तो उसे कभी बेल नहीं मिलती अगर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। ठीक है, लेकिन अब तो इसे बेल मिल जाएगी। सो प्रैक्टिकल implication of default bail is that a non bailable offense gets converted into the bailable offense। ऐसा नहीं है कि उसे बेल मिलती नहीं, उसे बेल मिल सकती थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता अगर ये चार्जशीट सही समय में फाइल हो जाती। बेल तो उसे उस समय भी मिल सकती थी, लेकिन दैट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। So this was all about. So the entire object of section 167 is to facilitate investigation and not detention without trial। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन को देखिए वो फैसिलिटेट करता है क्योंकि वो 60 और 90 डेज एक्स्ट्रा कस्टडी देता है। ठीक है, बट इट डज नॉट वांट एन accused to be detained without trial। देयरफॉर अगर चार्जशीट ही नहीं फाइल हुई, इंक्वायरी ही नहीं स्टार्ट हुई, तो ट्रायल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, वंस द ट्रायल हैज स्टार्टेड, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, हो जाती या चार्जशीट सही समय में फाइल हो जाता, तब तो मजिस्ट्रेट उसको और कस्टडी दे देता, जुडिशियल कस्टडी, कि ट्रायल अभी स्टार्ट हो गया है अंडर सेक्शन 309। बट सिंस detaining the accused without trial is not right, therefore the accused will get default bail, and it is somewhat converting the non-bailable offense into a bailable offense. Now there are some of the case laws, important case laws, which I will be discussing. First is Achpal versus State of Rajasthan. In this, the court clearly held that upon the expiry of 60th or 90th day, if charge sheet is not filed, then the accused gets an indefeasible right to bail, but he has to exercise the right of bail। He has to file the application for the bail and furnish the bail। तो जैसे कि चैप्टर 33 में बेल्स के लिए दिया हुआ है कि उसे बेल फर्निश करनी होती है, कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, बॉन्ड देना पड़ता है, दैट ही हैज टू डू, है ना, दैट ही हैज टू डू। सो एक एक और केस है, मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी यही हेल्ड हुआ था कि इफ 60 और 90 days are over and charge sheet is not filed, then accused has to move a bail application and he has to furnish the bail application। Okay, so there has to be a formal bail order by the magistrate to get him released under section 167 subclause 2। Okay, इफ डिस्पाइट द बेल ऑर्डर, अब मजिस्ट्रेट ने बेल ऑर्डर तो दे दिया, बट एक्यूज्ड डज नॉट फर्निश द बेल। फर्निश द बेल मतलब वो या बॉन्ड नहीं पे किया, श्योरिटी नहीं पे किया, देन ही विल बी इन द कस्टडी ओनली, जब तक वो श्योरिटी या बॉन्ड नहीं पे कर दे। अभी उसने देखिए, उसने एप्लीकेशन फाइल किया, 60th या 90th डे कंप्लीट हो गया, उसने एप्लीकेशन फाइल किया 90th डे में, है ना, उसी समय फाइल करना है, 90th डे में फाइल किया। ठीक है, अब उसे बेल ऑर्डर भी मिल गया, बट उसने बेल को फर्निश नहीं किया, और फर्निश करने से पहले ही चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक है, देन हिज राइट टू डिफॉल्ट बेल का क्या होगा? बेल ऑर्डर तो मिल गया है, लेकिन अब तो चार्जशीट भी फाइल हो गई, लेकिन अभी उसने बेल को फर्निश नहीं किया। ठीक है, देन हिज राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल विल गेट डिफीटेड। ठीक है, और उसको फर्दर कस्टडी में भी रखा जा सकता है, इसीलिए फर्निशिंग द बेल बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल देने को ही मना कर दिया, 60th या 90th डे एक्सपायर हुआ और एरोनेसली, मतलब रॉन्गली, बोनाफाइड और मेलाफाइड और मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया डिफॉल्ट बेल देने के लिए, और अक्यूज अपील पे गया। ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट बेल देने से मजिस्ट्रेट मना नहीं कर सकता, इट इज हिज फंडामेंटल राइट, इट इज हिज इनडिफीजिबल राइट। ठीक है, देन जब तक वो अपील में मैटर चल रहा है और उसके बीच में अगर चार्जशीट फाइल हो गई, देन दैट विल नॉट अफेक्ट द एक्यूज्ड राइट टू डिफॉल्ट पे। ठीक है,
क्योंकि उसे डिफॉल्ट बिल तो पहले ही मिल जानी चाहिए थी, बट मजिस्ट्रेट ने उसे दिया ही नहीं, तो वो अपील में गया, है ना। अब जब वो अपील में गया और उस दौरान अगर, जब व्हेन द अपील इज पेंडिंग एट दैट टाइम, इफ द चार्जशीट इज फाइल्ड, देन इट विल नॉट अफेक्ट्स द एक्यूज्ड राइट टू डिफॉल्ट बेल। ठीक है। अब एक और इसमें केस था कि संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट ऑल्सो हैज द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड दैट ही हैज अ राइट टू डिफॉल्ट बेल on the expiry of 60th or 90th day. Okay, so when the accused is produced before the magistrate on the expiry of 60th or 90th day, as the case may be, and the charge sheet has not been filed, so the magistrate has the duty to inform the accused of his right to default bail. ओके, अब देखिए यहां पे एक और चीज है कि बेल हैज टू बी गिवन ऑन द सेम डे ओनली। मजिस्ट्रेट को ज्यादा टाइम नहीं लगाना डिफॉल्ट बेल देने में, उसे बस दे देना है। क्यों? उसे ऑन द सेम डे मतलब जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुई उसी दिन उसे सुन के उसे डिफॉल्ट बेल दे देना है। ठीक है। और उस दिन उसे क्या सुनना क्या है, उसे बस वो डेज कैलकुलेट करने हैं कि 60 डेज कंप्लीट हुए, 90 डेज कंप्लीट हुए कि नहीं। अगर कंप्लीट हो गए तो उसे उसी समय वो दे देना है विदाउट एनी फर्दर डिले। तो एज सून एज पॉसिबल उसे देना है। ही जस्ट हैज टू कैलकुलेट द डेज वेदर दी 60 और 90 डेज हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट, और चार्जशीट वेदर फाइल हुई है कि नहीं। और देखिए जो चार्जशीट है इट शुड बी अ कंप्लीट वन, है ना। अगर कोई किसी ने इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल करी है 60 और 90 डेज से पहले, हो सकता है ना कि मान लीजिए एक्यूज का टाइम एक्सपायर कर रहा हो और ऑफिसर ने इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर दी। सो इफ द चार्जशीट इज इनकम्प्लीट, देन द राइट ऑफ एक्यूज टू गेट डिफॉल्ट बिल विल नॉट गेट डिफीटेड, क्योंकि चार्जशीट तो कंप्लीट है ही नहीं। हाँ, अगर थोड़ा बहुत जेरोक्स नहीं है या कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीजें चार्जशीट में नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तब फिर उस चार्जशीट को इनकम्प्लीट नहीं कहा जाएगा। बट कोई मेजर पार्टी चार्जशीट का मिसिंग है, कोई मेजर फाइंडिंग ही चार्जशीट में मिसिंग है जो कि केस को इफेक्ट कर सकती थी, देन देन द राइट ऑफ एक्यूज टू गेट डिफॉल्ट बिल विल नॉट बी डिफीटेड। बट हाँ, अगर चार्जशीट ऐसे कंप्लीट है बट कुछ रिपोर्ट या कुछ पेंडिंग उसकी फोटोकॉपी लगी है बट ओरिजिनल नहीं लगी है, then it cannot be said that charge sheet is incomplete and therefore the default bail will not be granted. तब मान लिया जाएगा कि चार्ज शीट विद इन द टाइम हैज बीन फाइल्ड। ठीक है। तो ये सारा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफॉल्ट बेल का, ये प्रैक्टिस में भी बहुत यूज होता है। ठीक है। अब देखिए एक और चीज है ना कि डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो एक्यूज को तभी मिलता है जब पुलिस ऑफिसर एक्यूज को जज के सामने प्रोड्यूस करता है। So the right of default bail will arise to the accused only when it is necessary that the arrest should have been made only by a police officer, और पुलिस ऑफिसर उसे प्रोड्यूस करे। तो देखिए अगर एक्यूज मान लीजिए कोई उसने किया क्राइम और वो ऑफिसर के पास गया ही नहीं, उसका अरेस्ट हुआ ही नहीं, बट वो जज के पास जाके सरेंडर करता है। तो जज के पास देखिए दो ऑप्शन होता है, या तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और उसका फॉर्मल अरेस्ट करवाए। ठीक है। तब अगर उसका फॉर्मल अरेस्ट होता है, उसने ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और उसका फॉर्मल अरेस्ट हो गया, देन ही विल हैव द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल, अगर मान लीजिए 90th या 60th डे में चार्जशीट फाइल नहीं होती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने उसे डायरेक्टली जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, है ना, मान लीजिए जो एक्यूज्ड है उसका अरेस्ट हुआ ही नहीं, वो मजिस्ट्रेट के पास जाके सरेंडर करता है और मजिस्ट्रेट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में डायरेक्टली भेज दिया, तब फिर सेक्शन 167 अप्लाई नहीं होगा, डिफॉल्ट बेल वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास लेके आता है। तो या तो वो ऑफिसर खुद कर ले अरेस्ट एक्यूज्ड को, या अगर एक्यूज ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना सरेंडर किया है, ठीक है, देन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे ऑफिसर के पास भेज के फॉर्मल अरेस्ट करवाया है, तब उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट रहेगा। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे डायरेक्टली जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, तब उसके पास ये राइट नहीं रहेगा। ठीक है। देयर इज वन मोर केस, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कॉल्ड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेस राहुल मोदी। तो इसमें ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई है और अच्छे से डिटेल्ड वे में बताई गई थी। उसमें यही बताया गया था कि फॉर द इनिशियल 15 days ओनली द मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट ईदर
पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो वो पहले 15 दिन तक ही मैक्सिमम थाने पे रख सकता है। अब वो 15 दिन में कुछ समय जुडिशियल कस्टडी में, कुछ समय थाने की कस्टडी में भी रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 15 दिन से ज्यादा वो थाने की कस्टडी में नहीं रख सकता इनिशियल 15 डेज में। उसके बाद का समय उसे जुडिशियल कस्टडी में ही रखना पड़ेगा। जो भी मान लीजिए अगर 60 डेज टाइम लिमिट है, तब उसे जो पहला 15 डेज है मैक्सिमम वो रह सकता है थाने, उसके बाद का 45 डेज उसे जुडिशियल कस्टडी में ही रह रहना होगा। ठीक है, और इस केस में एक और पॉइंट हेल्ड हुआ था कि मजिस्ट्रेट शैल नॉट ग्रांट पुलिस कस्टडी विदाउट एग्जामिनिंग द केस डायरी एंड द रिमांड रिपोर्ट। he should not grant पुलिस कस्टडी मैकेनिकली, ऑटोमेटिकली और इन अ रूटीन मैनर। ठीक है, उसे पुलिस कस्टडी देनी है कि नहीं, या जुडिशियल कस्टडी देनी है कि नहीं, सोचना पड़ेगा। उसे एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड लगाना पड़ेगा। उसके लिए उसे केस डायरी देखना पड़ेगा, रिमांड देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ ऑफेंस देखना पड़ेगा, और वेदर एक्यूज्ड को ऐसा कुछ मटेरियल फैक्ट पता है जो कि अगर उसको थाने में कस्टडी दे दे तो बेटर होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तभी वो देगा, वरना वो नहीं देगा। ठीक है, so the police custody will be granted only if magistrate believes that the accused has such information in his mind which is important for investigation and can be extracted only in police custodial interrogation, तभी वो उसको देगा। ठीक है, अभी इसमें एक रीसेंट केस आया था, विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस केस वाज हेल्ड इन 2020 to 2020 बाय RF नरीमन। सो इसमें इन्होंने यही कहा था कि दैट राइट टू डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट। ये बात उन्होंने क्लियरली कही। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू डिफॉल्ट बेल को भी उन्होंने इंक्लूड किया। दिस केस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। इट वाज हेल्ड इन बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द केस वाज हेल्ड इन 2020। ठीक है, now there is another important case which was also held in 2020, that was Saravanan versus State, three judge bench decision given by MR Shah justice. So the court said that the court cannot impose heavy deposit amount as sureties and securities, as default bail is an indefeasible right and court cannot defeat the right by imposing any unwarranted conditions। ठीक है, तो कोई भी अनवारंटेड कंडीशन या श्योरिटी कोर्ट इंपोज नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफॉल्ट बेल। थैंक यू ऑल।